मैं बात करूंगा अभी मेरे भाई अनुज चौधरी सर्कल ऑफिसर डीएसपी के पूजनीय पिताजी के बारे में। मैंने उनका बयान सुना। माननीय पिताश्री, जैसे अनुज आपका बेटा है वैसे ही ये सतपाल भी आपका बेटा है। आपको अपने पुत्र की चिंता है क्योंकि आपने उनको जन्म दिया है। आपको अपने बेटे की चिंता है क्योंकि आपने उनको उंगली पकड़ के चलना सिखाया है। आप बहुत नेक दिल के हैं, आप अच्छे पिताजी हैं, आप बहुत भोले हैं। मैं भी तो आपका बेटा हूं। ये नवाब सतपाल तंवर भी तो आपका बच्चा है। हे पिताश्री, जैसे आप अनुज के पिताश्री हैं ऐसे ही आप उत्तर प्रदेश, आपका जिला, आपका गांव, उनके भी पिता तुल्य बुजुर्ग हैं। मेरे भी पिता तुल्य बुजुर्ग हैं। आप उत्तर प्रदेश के असंख्य हिंदुओं के भी पिता तुल्य बुजुर्ग हैं। आप मुसलमानों के भी, असंख्य मुसलमानों के भी पिता तुल्य बुजुर्ग हैं। आप उनके भी पिताश्री हैं। ये तो बड़ा भेदभाव कर दिया आपने पिताश्री, जो आपने अपने एक बेटे जिसको आपने जन्म दिया अनुज, उसकी तरफदारी की, उसकी जान को खतरा बताया आपने। लेकिन हे पिताश्री, यदि आप उत्तर प्रदेश की प्रत्येक नागरिक के बारे में सोचते, महिलाओं के बारे में सोचते, बच्चों के बारे में सोचते, हर धर्म के बारे में सोचते, हर जाति के बारे में सोचते, मेरा सीना गर्व से ऊंचा हो जाता कि आप अनुज के पिताजी हैं। लेकिन आपने सिर्फ एक अनुज को खतरा बताकर आपने ये साबित कर दिया कि आपको सिर्फ उस बच्चे की चिंता है जो आपका खून है। उन असंख्य बच्चों का क्या जो धर्म के नाम पर लड़ते हैं, जो जाति के नाम पर लड़ते हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, मैं आपके चरण स्पर्श करता हूं पूजनीय पिताश्री, अनुज के पिताश्री, अनुज चौधरी सर्कल ऑफिसर सी और डीएसपी के पिताजी जो उत्तर प्रदेश पुलिस में हैं, अनुज उनके पिताजी हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि आप यूपी के हर एक शख्स को यह आश्वस्त करें कि आपका बच्चा गलत नहीं चलेगा, आपका बच्चा वर्दी का दुरुपयोग नहीं करेगा, आपका बच्चा सत्ता की सनक में किसी का नुकसान नहीं करेगा। आपके बच्चे को फेमस होने का शौक है, चढ़ा रहे, कोई बात नहीं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। आपके बच्चे को फोटो खिंचवाने का शौक चढ़ा है, चढ़ा रहे, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। आपके बच्चे को राजनीति में जाना है, जाए, हमें उससे भी कोई आपत्ति नहीं है। मेरे सामने आया तो मुझे पता है वो मुझसे दूर भागेगा और मैं एक अछूत का बेटा, मैं एक दलित का बेटा अपने भाई को गले लगाने का प्रयास करूंगा। लेकिन पूजनीय पिताश्री, अनुज के पिताश्री और हमारे सबके पिता तुल्य बुजुर्ग, मैं आपसे यह भी निवेदन करूंगा, आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं अपने बेटे को, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, धार्मिक संस्कार दिए हैं। संस्कृति अच्छी है, होनी भी चाहिए। प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म के प्रति समर्पित होना चाहिए। हम आपका सम्मान करते हैं, हम आपकी बात को आगे बढ़ाते हैं। आप महान हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का सम्मान करना चाहिए और दूसरे के भी धर्म का सम्मान करना चाहिए। यह भी संस्कार सिखा दो, जैसे वो उत्तर प्रदेश पुलिस की संपत्ति है, ऐसे मुसलमान भी उत्तर प्रदेश राज्य की संपत्ति है, वैसे ही हिंदू भी उत्तर प्रदेश राज्य की संपत्ति है। आप किसी भी एक ही व्यक्ति को ये दिखा करके कि वो तो धर्म का रक्षक कहलाए, दूसरे धर्म का नुकसान ना करें। मैं आपका बेहद सम्मान करता हूं। प्रिय अनुज के प्रिय पिताजी, वर्दी का सम्मान, और बार बार लोग इसी बात को कह रहे हैं। यदि आपको बोलना ही है तो वर्दी उतारो, खूंटी पे टांगो, इस्तीफा दो और चौक पे चौराहे पे जाके यही बात कहो जो वर्दी में रहकर कही गई है। ये वर्दी के, पुलिस के मैनुअल का अपमान है, ये भारतीय संविधान का अपमान है, ये भारत देश का और देश के लोकतंत्र का अपमान है, उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों का अपमान है।
ये सिर्फ एक धर्म का अपमान नहीं है कि मुसलमान धर्म का अपमान हो गया, नहीं, ये हिंदू धर्म का भी अपमान है, क्योंकि अब लोग हिंदू धर्म को भी ऐसी नजरों से देखने लगे हैं, नफरत भरी नजरों से। मेरा हिंदू धर्म तो इतना नफरती नहीं था, मैंने सुना है, लेकिन जब नजदीक जाकर देखता हूं तो जातिवाद और ये धार्मिक उन्माद मुझे झकझोर देता है भीतर तक। बाबा साहेब अंबेडकर जी हमारी आखिरी उम्मीद और देश के प्रत्येक नागरिक की आखिरी उम्मीद, आज उन्हीं पर ही तो भरोसा है। सरकारें चलती हैं, देश चलता है, न्यायालय चलते हैं, क्यों ना हम शांति की तरफ कदम बढ़ाएं? क्यों ना हम सब हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई मिलकर उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए कदम बढ़ाएं? आप मुझे देखते हैं, सुनते हैं, मेरे देश के लोगों, मेरे उत्तर प्रदेश के लोगों, आप मुझे फॉलो करते हैं, मेरी बातों पर ध्यान देते हैं, तो मेरे इस निवेदन को स्वीकार कर लीजिएगा। उत्तर प्रदेश में आने वाला दिन होली और जो रमजान चल रहे हैं, मिलजुल कर मनाओ, किसी के बहकावे में मत आओ। कोई आपको भड़काता है, भड़को मत। धार्मिक जातीय विद्वेष मत फैलाओ, धार्मिक जातीय सौहार्द को खराब मत करो। सत्ता ये चाहती है, लेकिन हम अच्छे बच्चे हैं इस भारत के, हम अच्छे बच्चे हैं इस लोकतंत्र के। हमारी जिम्मेदारी, हमारे कर्तव्य, हमारे मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में निहित है। हम उत्तर प्रदेश की रक्षा के लिए हर समय डटकर खड़े रहेंगे। संगीने हो या वर्दी हो या सत्ता हो, गलत वो भी नहीं करेंगे और हम करने नहीं देंगे। आज ये प्रण कर लो आप कि हम गलत करने नहीं देंगे। और प्रिय भाई अनुज चौधरी, थोड़ा डाउन आ जाओ, वैसे डाउन नहीं जो मैं आपको कह रहा हूं ना। ये धार्मिक कट्टरता युवाओं में जहर घोल रही है। जो धार्मिक कट्टरता आप वर्दी पहनकर दिखा रहे हैं, ये आजकल के युवाओं में जहर घोल रही है। आप लोगों को सही रास्ते पर नहीं चला रहे। अपनी फैन फॉलोइंग के चक्कर में, आप अपनी चर्चाओं के सुर्खियों के चक्कर में, आप पूरे उत्तर प्रदेश को धार्मिक आग में झोंकने का एक कार्य कर रहे हैं, घृणित कार्य कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी के इशारे पर इस तरह के काम करना आपको शोभा नहीं देता। अब पहलवान है, आपको पहलवानी करनी है तो जाओ अखाड़े में जाके पहलवानी करो। आपको किसने रोका है? लेकिन वर्दी का अपमान हम नहीं सहेंगे, कतई नहीं सहेंगे। उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी भी खराब पुलिस नहीं है कि वर्दी का अपमान होता रहे और डीजीपी महोदय देखते रहे, एसएसपी महोदय देखते रहे। यह गलत है, यह कतई गलत है। आपसे निवेदन है, आओ ना मंच पे, हम भी बैठे हैं मंच पे। एक और आ जाएगा, हम देखते हैं। आप हमें हिंदुत्व का विरोधी बताते हो, गलत बोलते हैं आप। हम तो भाईचारे के समर्थक हैं, हम तो कट्टरवाद के विरोधी हैं, हम तो भाईचारे के समर्थक हैं और एक धर्म को दबा के दूसरे धर्म को आगे बढ़ाने के हम विरोधी हैं। हम भारत के लोकतंत्र के समर्थक हैं, भारत के संविधान के समर्थक हैं, हम डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के समर्थक हैं, हम हिंदू धर्म के भी समर्थक हैं, हम मुसलमान धर्म के भी समर्थक हैं, हम जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी धर्म के भी समर्थक हैं, क्योंकि हमने भारत देश का संविधान अपने सीने से लगाकर अपने संपूर्ण शरीर में उतार रखा है। हमने पढ़ा है, हमने ज्ञान हासिल किया। हमसे आप बहस करो, हम आपको मिस्टर अनुज चौधरी जी, हम आपको आमंत्रित करते हैं, आइए मंच पे। आप मंच पे आए, हमसे बहस करें। इतिहास हमने पढ़ा, राजनीति शास्त्र हमने पढ़ा, दर्शन शास्त्र हमने पढ़ा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन हमने पढ़ा, पत्रकारिता हमने पढ़ी, कानून हमने पढ़ा। क्या चाहिए? आइए, आपका स्वागत है। यदि आप अपने आप को बहुत बड़ा हिंदू समर्थक कहते हैं तो आओ, हिंदू धर्म के बारे में बात करेंगे, चर्चाएं करेंगे। हिंदू धर्म कब आया, मुस्लिम धर्म कब आया, बौद्ध धर्म कब आया, इतिहास हमारा क्या था, मानव जाति की उत्पत्ति हुई कैसे, भारत में क्या हुआ, भारत में किन किन लोगों ने आक्रमण किया, मिस्र की सभ्यता क्या थी, रोम की सभ्यता क्या थी और आर्यों की सभ्यता क्या थी। आओ ना, आओ, आपका स्वागत है। करते हैं बहस। क्यों नहीं करते तर्क की बात, क्यों नहीं करते दिमाग की बात? सिर्फ 4 डंबल उठा लेने से, बॉडी दिखा लेने से, वर्दी में सिंघम की तरह चश्मा लगा लेने से
देश की सेवा नहीं हो सकती। देश की, प्रदेश की, लोगों की, धर्मों की सेवा तभी होगी जब आप उनको ज्ञान दे रहे हैं, तर्कशील बातें कर रहे हैं, पाखंड की नहीं, अंधविश्वास की नहीं, बल्कि तर्कशील बातें करिए। भारत का संविधान भारत में धर्मनिरपेक्षता देता है, धार्मिक स्वतंत्रता देता है, आजादी देता है, तो भाई आप क्यों रोकते हैं? चलो हम मानवता की बात कर लें। हिंदू धर्म के लिए भी उसका प्रवक्ता बनके मैं बात करने को तैयार हूं। मैं हिंदू धर्म का समर्थक बनके, हिंदू धर्म का प्रवक्ता बनके आपके साथ बैठने को तैयार हूं। आप आओ सामने, आप समर्थन में बात करना, मैं भी समर्थन में बात करूंगा। आप क्या जानते हैं इस धर्म के बारे में, आप बताएं, यही न्याय होगा। मैं जो जानता हूं वो मैं बताऊंगा, यही न्याय होगा। आप क्या जानते हैं मुस्लिम धर्म के बारे में, बताएं, यही न्याय होगा। मैं जो जानता हूं मुस्लिम धर्म के बारे में मैं बताऊंगा, यही न्याय होगा। इस देश का इतिहास क्या है जो मैं जानता हूं मैं बताऊंगा। मेरे जो इतिहासकार कहते हैं सबके सब पढ़ते हैं, जो मैंने शिक्षा ग्रहण की है मैं बताऊंगा, जो आपने शिक्षा ग्रहण की है आप बताएं। लेकिन आपसे निवेदन है कि युवाओं को गुमराह ना करें, युवाओं को कट्टरता की तरफ ना ले जाएं। आपको लोग देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, अपना आइडल भी मानने लगे हैं आपको लोग, क्योंकि आप सोशल मीडिया की सुर्खियां बन चुके हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप युवाओं को सही रास्ता दिखाएं, गलत रास्ते पर ना ले जाएं। आप गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं। आप वर्दी का सम्मान हम करते हैं, हाथ जोड़कर करते हैं, ये संविधान की दी हुई वर्दी है, पुलिस की वर्दी है। आप उसको त्याग कर, आप इस्तीफा देकर आप समाज सेवा के क्षेत्र में आओ। हम अपनी विचारधारा को आपके साथ साझा करेंगे, आप अपनी विचारधारा को हमारे साथ साझा करें, लेकिन देश को, उत्तर प्रदेश को, युवाओं को गुमराह ना करें। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं। मुसलमान हिंदू सब भाई हैं भाई, सब भाई हैं, कोई अलग नहीं है। अगर सच्चाई कहने पे आ गए ना तो उसके बाद शायद मुझे नहीं लगता कि आप ये कहेंगे कि आप गलत हैं, मैं सही हूं। ये सही गलत की लड़ाई नहीं है मेरे भाई, ये व्यवस्था की लड़ाई है। यदि सत्ता आपका दुरुपयोग कर रही है, योगी जी आपका दुरुपयोग कर रहे हैं, तो आप अपना दुरुपयोग क्यों होने दे रहे हो? आप हीरो नहीं, आप पीड़ित हैं, आप पीड़ित हैं मिस्टर अनुज चौधरी जी, आप पीड़ित हैं। हे अनुज, आप पीड़ित हैं, मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई, आई डोंट नो अबाउट दिस, लेकिन आप पीड़ित हैं। आप इस समय इस गहरे संकट में हैं जिस संकट में सत्ता ने आपको डाल दिया है, एक धर्म विशेष का कट्टर बना के। कभी बैठिए मेरे साथ, बतलाएंगे। आओ ना, मंच पे बैठ के बात करेंगे। चलो चाय पे बात कर लेते हैं, मैं आपको आमंत्रित करता हूं मंच के लिए। आप मुझे कभी भी याद कर लेना, खड़ा पाऊंगा हमेशा। लेकिन ये जो चल रहा है ये मैं नहीं देख सकता, मेरा दिल रोता है। मैं इस देश में पैदा हुआ हूं, मैं इस देश का बच्चा हूं, और आप भी इस देश के बच्चे हैं। तो ये विभाजन क्यों ये विभाजन? जहां हमें दोनों धर्मों को गले मिला के आपस में एकता लानी चाहिए थी, वहां आपने हजारों करोड़ों लोगों के दिल तोड़ दिए। मेरी आपको आखिरी बार नसीहत है कि आप ऐसा ना करें। मेरा आपसे निवेदन है, आप ऐसा ना करें। तरक्की करें, खूब तरक्की करें, लेकिन धर्मों को आपस में ना लड़ाएं। मेरा आपसे निवेदन है। जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद।